अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक ज़बरदस्त प्लानिंग के साथ तमाम सीनियर एंकर पर्सन्स को उन्होंने इकट्ठा किया है और उसमें इमरान रियास भी शामिल हैं, असद तूर शामिल हैं, दीगर सहाफ़ी जो हैं वो भी शामिल हैं, सीनियर एंकर पर्सन जितने भी हैं उन सबको उन्होंने इकट्ठा किया है। ये सब एंकर पर्सन्स को हामिद मीर ने इकट्ठा क्यों किया है? इसकी वजह क्या है? हामिद मीर की क्या प्लानिंग है? आने वाले दिनों में वो क्या करने जा रहे हैं? और हामिद मीर ने जब तमाम सहाफ़ियों को दोबारा एक बार फिर इकट्ठा किया है, तो इससे एस्टेब्लिशमेंट इस वक़्त किस खौफ में मुब्तला है? और इसके साथ-साथ और शहीद अरशद शरीफ के केस के मामले में भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आ चुकी है और शहीद अरशद शरीफ के केस में उनको इंसाफ फराहम करवाने के लिए हामिद मीर ने एक बहुत बड़ा उन्होंने इक़दाम उठाया है। आज के प्रोग्राम में इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा अचानक ये नवाज़ शरीफ ने इसहाक डार के बाद उन्होंने राना सनाउल्लाह को भी ग्राउंड में उतारा है। क्यों उतारा है? क्या वजह बनी है? वो एस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम देना चाहते हैं? और फिर शहबाज शरीफ को कैसे आहिस्ता-आहिस्ता दीवार से लगाया जा रहा है? और मुस्लिम लीग नून के अंदर भी दोबारा नवाज़ शरीफ और उसके जो चाहने वाले और उसके जो बाकायदा हम ख़याल जो उनके साथी थे पीएमएलएन के अंदर ही, वो दोबारा कैसे अपनी पोजीशनें संभालने में कामयाब हो चुके हैं। आज के प्रोग्राम में इस पर भी हम बात करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई होगी और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अभी और इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक लाजमी करें और फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि जब से पाकिस्तान में इमरान रियास खान को जेल से छोड़ा गया है और उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया था, उसके बाद अचानक असद तूर को उठाया गया, असद तूर को टॉर्चर किया गया और फिर असद तूर से बहुत से बयानात लेने के बाद जो है उन्हें काउंटर करने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी वो अपने मौक़िफ़ के साथ डट के खड़े हैं। ये तमाम सूरत हाल को मद्देनज़र रखकर हामिद मीर को भी बहुत से मामलात को लेकर बहुत सी थ्रेट्स उनको भी मौसूल हो रही थी और उनको खामोश करवाने के तमाम हथकंडे जो हैं वो अपनाए जा चुके थे, लेकिन हामिद मीर ने कंप्रोमाइज़ करने के लिए वो तैयार ही नहीं है। दिन ब दिन हामिद मीर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अंदाज में वो खेल रहे हैं। अब तो हामिद मीर ने बाकायदा ये ऐलान किया है कि जितने भी सीनियर एंकर पर्सन्स हैं वो सब मिला के एक एक्शन कमेटी वो तश्कील देना चाहते हैं। उस एक्शन कमेटी के ज़रिए जो है तमाम सहाफ़ियों के जितने भी मसाइल हैं उस पर वो बात भी करेंगे और उसके अलावा किसी भी एंकर पर्सन को कहीं से भी कोई कॉल आती है तो वो बाकायदा इस फोरम के ज़रिए जो है वो रिपोर्ट करने का उन्होंने बाकायदा प्लान तरतीब दे दिया है। उन्होंने ये बरमला बता दिया है कल भी हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए कि अगर जिस तरह जजों को जो खतूत मौसूल हो रहे हैं, जो धमकियाँ मिल रही हैं, अगर इसी तरह जो एंकर्स को जो धमकियाँ मिलती हैं और उनको काउंटर करने की जो कोशिश की जाती है, अगर ऐसा किया जाएगा तो हम इस फोरम के ज़रिए ही आवाज़ बुलंद करेंगे। उसके अलावा हामिद मीर ने ही बाकायदा शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम करवाने के लिए उन्होंने एक पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी बाकायदा दायर की है। हामिद मीर का उसमें ये मौक़िफ़ है कि अरशद शरीफ का केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में ज़रूर है, लेकिन अभी तक उसमें कोई पेशरफ्त नहीं हो रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त शहीद अरशद शरीफ को इंसाफ फराहम करने के हवाले से कोई भी बड़ी पेशरफ्त होती हुई सुप्रीम कोर्ट में नज़र नहीं आ रही है। बड़े टेक्निकल तरीके से इस केस को दफनाया जा चुका है और आप लोगों को मालूम है कि शहीद अरशद शरीफ को पाकिस्तान में बाकायदा ज़मीन तंग करने के बाद उनको यहाँ से मुल्क से बाहर निकाला गया, फिर वो दुबई चले गए, फिर वहाँ भी उनके लिए कई मुश्किलात पैदा हुई, उनको वहाँ से निकाला गया, फिर वो मजबूर होकर उनको टॉर्चर करके केन्या भेजा गया और फिर वहाँ केन्या में उसको बड़े बेदर्दी के साथ शहीद किया गया। ये तमाम प्रोसेस में जितने भी लोग मुलविस थे, उस हवाले से उनकी फैमिली ने जिन लोगों का नाम लिया था कि इनके खिलाफ जो है बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आज तक उनके खिलाफ कार्रवाई तो दूर, उनका नाम लेना भी कोई गवारा नहीं करता है। तो इन तमाम मामलात को मद्देनज़र रखकर हामिद मीर ने ये बाकायदा उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बाकायदा एक पिटीशन दायर की है, जिसके लिए बाकायदा इमरान रियास खान और सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद मालिक और काशिफ अब्बासी समेत ये सब मिल के बैठे हुए थे और इस पर कुछ न कुछ वो करना ज़रूर चाहते हैं। और इस दौरान जो है बाकायदा हमने देखा कि जब हामिद मीर वहाँ पहुँच गए तो उस वक़्त सीनियर सहाफ़ी इमरान रियास भी मौजूद थे, उन्होंने उसको गले लगाया और फिर वो मिल के आगे एक दूसरे को ऑन करके बात कर रहे थे। तो वो तमाम इख्तिलाफ़ात भुलाकर वो एक बार फिर दोबारा मिल के आगे बढ़ने के हवाले से वो प्लानिंग जो है तरतीब दे चुके हैं। साथ-साथ इमरान रियास खान ने असद तूर से इख्तिलाफ़ात के बावजूद भी उन्होंने असद तूर को भी गले से लगाया, लेकिन असद तूर के जो फेस एक्सप्रेशन जो थे वो थोड़ा कुछ अलग बोल रहे थे कि कुछ न कुछ अभी भी वो खोट ज़रूर रखते हैं, लेकिन इमरान रियास खान ने उनको गले लगाया, एक बहुत अच्छी बात है।
और फिर वो ये जेस्चर देने की कोशिश कर रहे थे कि जो आपके साथ हो रहा है उस पर मैं भी दुखी हूँ और मैंने जो कुछ किया है आपके साथ उस पर मैं भी नादिम हूँ। तो ये तमाम इख्तिलाफ़ात को बुलाकर एक बार फिर दोबारा सीनियर सहाफ़ी जो है एंकर पर्सन्स वो मिल के बैठ के आगे बढ़ना ज़रूर चाहते हैं। तो अब देखना ये है कि ये मामला कैसे आगे टेकअप किया जाता है। हामिद मीर की प्लानिंग है तमाम इन सहाफ़ियों को मिलाकर। एक तो पाकिस्तान में सहाफ़त, अब जो सहाफ़त है वो नहीं रही है, अब सिर्फ रिपोर्ट किया जाता है चीज़ों को लेकर। तो अब सहाफ़त यानी खबर को निकाल कर बरमला तरीके से इज़हार राय करना एक मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में। तो हामिद मीर एक उम्मीद की किरण ज़रूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान में मुज़ाहमती सहाफ़त वो एक कलमबरदार हैं और वो हमेशा एक ज़बरदस्त तरीके से सहाफ़त करते हैं। वो किसी के एक ही ग्रुप का हिस्सा नहीं रहे हैं। वो जब भी हुकूमत आती है उसके खिलाफ वो बरमला बोलते हैं। इमरान खान के दौर में उनके खिलाफ उन्होंने बात की, अब पीडीएम की हुकूमत बन गई उसके खिलाफ बात की, अब दोबारा मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है इनके खिलाफ बोलते हैं, तो मुस्लिम लीग नून वाले सारे उनके खिलाफ हो चुके हैं। वहीं तहरीक इंसाफ आज उसकी हामिद मीर के गुण गा रही है। अच्छा, ये तमाम मामलात को लेकर इन प्लानिंग के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं कि इसमें आगे मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है। अच्छा, दूसरी बड़ी खबर ये है, आप लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ ने अचानक अपने बहुत ही करीबी साथी रिश्तेदार इसहाक डार को जब उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाने के मामले को लेकर एस्टेब्लिशमेंट ने साफ इनकार किया तो फिर उनको दीवार से लगाया जा चुका था। लेकिन नवाज शरीफ ने एक बार फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये पैगाम दिया कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। उन्होंने उन्हें डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर लाया। अब डिप्टी वज़ीर आज़म के ओहदे पर लाने की सबसे बड़ी वजह यही है कि जितने भी माशी मामलात को लेकर सऊदी अरब हो या दीगर ममालिक हो या फिर IMF हो, वहाँ इसहाक डार को वो सब देखना चाहते हैं बतौर गारंटर के तौर पर। तो सऊदी अरब के साथ भी जो मामला थे उसके लिए इसहाक डार होना लाजमी है। आज भी इसहाक डार को कोई माने या ना माने, सऊदी अरब में उनको प्रोटोकॉल मिल जाता है। अगर वो हुकूमत में नहीं थे तब भी प्रोटोकॉल मिल रहा था, अभी भी उनको प्रोटोकॉल मिल जाता है क्योंकि वो नवाज शरीफ के बहुत करीबी समझे जाते हैं और फिर उसके ऊपर ट्रस्ट भी ज़्यादा किया जाता है। तो नवाज शरीफ ने यह पैगाम दिया कि भाई इसहाक डार मेरे बहुत करीबी है, उसको दीवार से नहीं लगा सकते हैं। अब उन्होंने इन किया बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म। उसके बाद उन्होंने इसहाक डार के बाद जो है राना सनाउल्लाह को ग्राउंड पे उतारा। अब राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बन चुके हैं, वो सियासी उमूर को देखेंगे। अब वो भी इन हो चुके हैं। अब ये दोनों इन करने की वजह क्या है? एक तो डिप्टी वज़ीर आज़म के तौर पर बड़े-बड़े फैसलों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी साइड करके फैसले करवाने में इसहाक डार नवाज शरीफ के फ्रंटमैन के तौर पर काम करेंगे। अच्छा, राना सनाउल्लाह जो हैं वो मुशीर बने हैं सियासी उमूर को देखने के लिए। अब ये सियासी जितने उमूर है, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए, डायलॉग करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, दीगर जितने भी मामलात हैं तमाम सियासी जमातों के साथ वो नवाज शरीफ राना सनाउल्लाह के ज़रिए ही कर लेंगे। तो आहिस्ता-आहिस्ता शहबाज शरीफ साहब और उसकी लॉबी दीवार से लगाई जा रही है। अब पार्टी के अंदर भी सदारत अपने हाथ में लेने के बाद और तमाम मामलात वो शहबाज शरीफ के हाथ से तमाम चीज़ें निकल जाएंगी। तो इस वक्त नवाज शरीफ को पता चला है कि ज़्यादा देर अगर शहबाज शरीफ की पॉलिसी पर मज़ीद चलते हैं तो पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट के वो बहुत ज़्यादा करीबी है। लेकिन यही वो राना सनाउल्लाह है जिस वक्त शहीद अरशद शरीफ को शहीद किया जा रहा था तो ये वज़ीर दाखिला थे, लेकिन उन्होंने कोई भी इस पर कोई बड़ा अपना जेस्चर दिखाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन नवाज शरीफ अब इन लॉबी के ज़रिए जो है अपने दोबारा बंदों को वो साथ इकट्ठे करके आगे बढ़ना चाहते हैं। देखते हैं आगे जाकर नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट को कितना टफ टाइम देने में कामयाब हो जाते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।